Hare
कृष्ण भक्तों की जय। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि है, यानी दिन में अष्टमी आती है, इसलिए अहोई का व्रत आज नहीं है। कहते जो व्रत होता है एकादशी अहोई ज्यादातर करवा चौथ को छोड़ करके वो चंद्रमा को देते हैं, इसलिए सायंकाल का होता है। बाकी व्रत का कहते हैं या पूर्णिमा का व्रत हो, कोई भी व्रत करते हो, अगर उस तिथि में एक पल भी सूर्य निकलने के बाद वो तिथि है तो वो शुभ मानी जाती है। कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, 2-2 दिन मनाते हैं। और जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सूर्योदय नहीं देखते, जिसमें अष्टमी नक्षत्र हो, अष्टमी तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र हो, रात के समय 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, अष्टमी तिथि हो उस समय रात को 12 बजे तक में, और रोहिणी नक्षत्र जब इन दोनों का संगम होता है तभी वो माना जाता है। भले वो 2 मिनट तक रहे उस समय, उसमें सूर्योदय को नहीं देखते। इसलिए जितने भी व्रत करते हैं, कभी आपको कंफ्यूजन हो तो पंडित से पूछ लो तिथि का उदय कब हुआ है। अगर सूर्योदय में वो तिथि उदय हुई है तो पुण्य मानते हैं। जैसे मानो आज पूरे दिन अष्टमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल अष्टमी सूर्योदय के बाद भी 2 मिनट भी रहे तो वो फलदायी होती है। तो ये कल रविवार को अष्टमी जो है सूर्योदय के बाद भी रहेगी, इसलिए कल अहोई का व्रत है। तो आज सभी जितने शौनक आदि 88 ऋषि थे परस्पर हरि का गुणगान करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आनंद से जाप करते हुए कहते हैं ये जो मंत्र है सुख को देने वाला है। ब्रह्मा जी ने भी सभी देवताओं को बताया, फिर बाद में ऋषियों ने इसका जो है अनुमोदन किया कि कल काल में जब कलयुग आएगा पाप बढ़ जाएंगे, लोगों को कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे। अब देखो कहते हैं 84 करोड़ देवी देवता हैं, हम किसको माने किसको नहीं। जैसे माता पिता एक होते हैं, किसी के माता पिता 10 नहीं होते, माता पिता एक, ऐसे गुरु भी एक। और अपना जो ईश्वर किसी को मानते थे, सबकी आराधना करो, लेकिन सोते जागते हर समय एक का ही नाम हो। किसी ने माँ वैष्णो को माना, किसी ने दुर्गा को, किसी ने कृष्ण को, किसी ने राम को, किसी ने शिव, किसी ने हनुमान, सब अलग अलग सबके भक्त हैं। लेकिन जिसको आपने इष्ट माना हमेशा उसी का स्मरण करो, तभी कल्याण होता है। अगर देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, लोग राम राम कृष्ण कृष्ण हनुमान जी माता जी सभी को बुलाओगे तो सब कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो किसी एक डॉक्टर को रखते हो, वही इलाज करो, बाकी बड़े आते हैं देखने के लिए, सबका सम्मान करते हो, नर्स भी आते हैं, डॉक्टर असिस्टेंट, मेन कौन होता है जो पूरा गाइडेंस देता, किसी एक को। ऐसे इष्ट भी किसी एक को माना जो अच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि जो पार ब्रह्म प्रभु भगवान विष्णु है उनके रूप कृष्ण, जो कृष्ण का नाम भागवत में भी है, जो कृष्ण का नाम जपते हैं वो भवसागर से पार कर जाते हैं। कृष्ण भगवान विष्णु के रूप है, राम भी भगवान विष्णु के रूप है। तो कहते हैं हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप देखते हैं इस कौन में भी यही मूल मंत्र है, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो भवसागर से पार करते हैं वो इन्हीं को बनाते, सोते जागते उठते बैठते पूरा कार्तिक मास माघ मास। यही एक ध्यान हो, सभी की इज्जत करो, सभी का आदर करो, सभी देवताओं का सम्मान करो, लेकिन हर समय जो आपका इष्ट हो किसी को भी मानते हो माने। ब्रह्मा जी ने ये कहा कि
ये पार ब्रह्म है, भव सागर से पार उतारने वाले, और लोग अंत में उन्हीं के धाम में जाते हैं। जब लोगों की मृत्यु होती तो कहते हैं, हे प्रभु आप अपने धाम में ले लो। शिव जी के धाम में कोई नहीं जाता, ब्रह्मा जी के धाम में कोई नहीं जाता, सब पार ब्रह्म भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। तो हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे जपते रहा करो, उठते बैठते जाते, कहीं घूम रहे हो, खाली हो। ये नहीं कि टीवी में बैठ गए उल्टे पुल्टे सीरियल देख रहे हो। समाचार सुनना जरूरी है, अपने आप को अपडेट करना भी बहुत जरूरी कि दुनिया में क्या चल रहा है। कई लोगों को पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया की जानकारी भी होनी चाहिए, वो भी जरूरी है, जानकारी लें। लेकिन जब भी जाए, खाली हो, कहीं हो, एकांत में, कुछ काम नहीं है आपके पास, भटकते रहे, उससे मन निर्मल होता है। तो जितने भी ऋषि थे सब ओम नमः भगवते वासुदेवाय, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ये भजन गाते, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलते थे ऋषि। और प्रभु का आनंद से गंगा स्नान करके उसके बाद सूत जी के समक्ष उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु हमें आगे का वृतांत बताओ। तब सूत जी कहने लगे, ऋषियों जब जालंधर का राज्याभिषेक हो गया, वृंदा जो कालनेमी की पुत्री थी उससे विवाह हो गया, सुखपूर्वक वो पृथ्वी लोग पाताल लोग दोनों पर शासन करने लगा। कई वर्ष गुजर गए। एक दिन राज्यसभा में बैठा, उसके गुरु शुक्राचार्य बैठे थे। कहता, गुरुवर सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन एक मन में बड़ा शंका पैदा होता है। राहु का सिर कटा हुआ और वो भी उत्तर दिशा में आसमान में टंगा हुआ है। ये उसकी बुरी दशा उस राक्षस की, राहु की किसने की? मैं कई बार मन में मैंने सोचा, मुझे उत्तर मिला नहीं, किसी को पता ही नहीं इसके बारे में। तो हे गुरुवर, आप तो अंतर्यामी हैं, हमारे गुरु हैं और आपको सब कुछ पता है, बताइए, निर्विघ्न होकर बताइए। तब शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजन, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि राहु का सिर क्यों कटा। तब उन्होंने कहा, ये तो समुद्र मंथन के समय ऐसा हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ तब राहु का सिर कटा। तो जालंधर ने पूछा, प्रभुवर समुद्र मंथन क्यों हुआ, किसने किया और क्यों काटा, मुझे वृत्तांत से बतलाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ये जो बात जालंधर ने शुक्राचार्य से पूछा, तब शुक्राचार्य ने कहा कि जब देवता लोग बार बार असुर उन पर आक्रमण करते थे, परास्त हो जाते थे, फिर वो मंदराचल पर्वत की गुफाओं में जाकर के छुप जाते थे, फिर उन्हें शक्ति प्राप्त होती थी, फिर वापस आते थे। ये क्रम चलता रहा, कई कई वर्षों बाद होता था। एक बार सभी एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभुवर कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि हमारी कभी मृत्यु ना हो, हम अमर हो जाएं। ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, ये तो पारब्रह्म प्रभु भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, उन्हीं के पास इसका समाधान है, चलो उनके पास चलते हैं। सभी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी बैकुंठ लोक में आए, भगवान विष्णु की जो है वहां पर विष्णु श्लोक पढ़ा, उनकी जो है स्तुति की कि हे प्रभु शंख चक्र गदा पद्मधारी, आपको नमस्कार है। उनकी जब ये प्रार्थना की, प्रभु जो है प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी। हे देवताओं, मुझे पता है आप किस लिए आए हो, आप चाहते हो पूरा जीवन निष्कंटक रहो, आपकी मृत्यु ना हो, कोई ऐसा आपके ऊपर कृपा हो जाए कि आप मृत्यु को वर्ण ना करो, चाहे कोई भी राक्षस या असुर आप पर आक्रमण करे। उनका प्रभु, ये तो हमारे मन की बात की, हम इसीलिए तो आए हैं। उन्होंने कहा, इसके लिए देखो तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और समुद्र मंथन में जो मंदिराचल पर्वत है उसको जो है आप मथनी मथानी कहते हैं, जिससे हम दही मिलते हैं, का देखा होगा जो कई घरों में होगा।
अब तो सब मशीनें आ गई, पहले उसी से मथते थे, घी उसी से निकलता था मथकर, कहते वो मथाने की तरह समुद्र में ले जाकर के जो है क्षीर सागर में डाला। उससे पहले सारे असुरों को भी बोलो, क्योंकि ये तो जो संपत्ति सभी का अधिकार होता है, कोई एक नहीं कह सकता। जो प्रकृति ने दिया है ना, कोई कहे मेरा है, नहीं, सभी का समान अधिकार है। जैसे अब सब मंगल ग्रह, बुध ग्रह, चंद्रमा सभी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो सुना चंद्रमा में पार्टी भी दिया, प्लान खरीद लिया, कितने शाहरुख खान ने खरीदा, पेपर पढ़ा था, प्लाट खरीदा चंद्रमा में। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, प्लॉट पहले लोगों ने खरीदा, अमेरिका ने बेच दिया। अब वहां पर बाकी कंट्री खड़े हो गए कि हमारा भी तो अधिकार है, ये थोड़ी कि तुम चंद्रमा को पकड़ लोगे सारा कुछ ले लोगे या मंगल ग्रह पे चले जाओगे। कहते जो प्रकृति ने दिया सबका समान अधिकार है। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो उनको भी इन्वाइट करो, तुम भी दोनों मिलकर मतो, एक तरफ तुम रस्सी पकड़ लो, एक तरफ। कहते रस्सी कहाँ से आएगी इतनी बड़ी? उन्होंने कहा वासुकी नाग का अभिनंदन करो, उनकी प्रार्थना करो तो तैयार हो जाएंगे रस्सी बनकर, क्योंकि बहुत विशाल है, उनके सिवा तो कुछ होगा नहीं, बाकी तो टूट जाएगी रस्सी, समुद्र को मत होगे। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आप कहते हो। तो उन्होंने उनकी प्रार्थना की, मान गए, ये तो प्रभु की प्रेरणा है। और उसके बाद सारे देवता ऋषि प्रभु के कहने के अनुसार जितनी हिमालय पर जड़ी बूटियां और औषधियां थी वो लाकर क्षीर सागर में डाला। अब उसके बाद मंदराचल पर्वत को ला करके मथानी की तरफ उसने डाल दिया क्षीर सागर में। और उसके बाद जो है वासुकी जो नाग थे उनको रस्सी की तरह घुमा के लपेट दिया। अब ब्रह्मा जी ने चालाकी की, देवताओं को कहा तुम पूंछ की तरफ हो जाओ। पूंछ की तरफ पकड़कर सारे देवता खड़े हो गए। तब असुरों ने सोचा अच्छा है, हम तो बड़ा वाला पहाड़ पकड़ेंगे, इधर ताकत होगा, वासुकी जब खींचेंगे तो अपने आप हम इनको हरा देंगे। तो देखो कभी कभी ना गड़बड़ हो जाता है, ये सब चीजें अपने आप बयान करो। कभी कभी जो है लोगों को लगता है वहां कम है लेकिन ज्यादा फायदा होता है। तो अब सारे असुविधा हो गए। अब मथना शुरू किया, जैसे ही देवता तो बड़े आराम से थे और वहां पर भगवान विष्णु खुद हो गए, तीनों देवता त्रिदेव जो है भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश, उनके कंधों पर जो है ब्रह्मा जी खड़े होकर के वो जो मंदराचल पर्वत था उसका शिखर पकड़ लिया कि कहीं वो डगमगाकर गिर न जाए, क्योंकि दो तरफ से, एक तरफ असुरों की ताकत, एक तरफ देवताओं की ताकत, और भगवान शिव उस सारी चीजों को वहां खड़े होकर देख रहे थे। यानी सारे 84 करोड़ के जितने देवी देवता थे सब वहां पर उपस्थित थे, सारे असुर। और मथना शुरू हो गया धीरे धीरे। समुद्र मंथन जब शुरू हो गया तो धीरे धीरे उसमें रत्न निकलने लगे, जितने रत्न थे वो देवताओं ने बांट लिया। जो एक करके पहले एक तरफ देवता ने, एक तरफ असुर, फिर देवता, फिर असुर निकलता था। उसके बाद उसमें जो है मदिरा जिसे बोलते हैं वारुणी उत्पन्न हुई मदिरा लेकर के। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, छोड़ दिया। तब उसको किसी न किसी के पास तो जाना था। अब असुरों के पास पहुंची, भाई मुझे ग्रहण कर लो, मैं बड़ी बलशाली हूँ, बड़ी बुद्धि को बढ़ाने वाली और ताकत प्रदान करने वाली हूँ। तो असुरों ने कहा ठीक है, उन्होंने ग्रहण कर लिया, मदमस्त हो गए। उधर से जो वासुकी थे वो फुफकार करके अपना विष छोड़ रहे थे, उनकी गर्मी और विष से असुर जो है बिल्कुल मदमस्त हो गए, कई तो बेहोश हो गए, कई मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उनकी ताकत कम से कम 100 में से 1 हिस्सा रह गई। तो विष का प्रभाव, अग्नि का प्रभाव, इसलिए देवता बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींचते थे और असुर धीरे धीरे खींचते थे। यानी उनको अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बीच में ना खेल में नियम बदले नहीं जाते, पता है, जो एक बार बन गया वही चलता है। उसके बाद जो है उसमें जो है ऐरावत हाथी उत्पन्न हुए, उच्च घोड़ा हुआ, और वो सब जो है इंद्र ने अपने पास रख लिया कि ये तो हमारे लायक है। तो इस तरह से बांटते चले गए और अंत में उसमें धन्वंतरी उत्पन्न हुई जो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के, उसके बाद ही लक्ष्मी उत्पन्न हुई कमल लेकर विराजमान। तो उनकी सुंदरता के आगे सारे देवता, सारे राक्षस मोहित हो गए
काश ये मेरी पत्नी बन जाए। ब्रह्मा जी ने सबको मना कर दिया, नहीं, ये भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनेगी और उसे अनुमय मिलेगी। हे प्रभुवर, ये लक्ष्मी है, कमल लेकर उत्पन्न हुई है और आपके सिवा और किसी के योग्य नहीं है। आप इनका वर्ण कीजिए और दीनपूर्वक जो है उनकी जो है मंत्रोच्चारण करके पुष्पों का हार जो है लक्ष्मी से प्रभु विष्णु के गले में डलवाया और विष्णु के हाथ से जो है लक्ष्मी के गले में डलवा कर मंत्रोच्चारण करके उनका विवाह संपन्न कराया। ये कहते हैं ये ऐसा जो विवाह होता है गंधर्व विवाह होता है। इन दोनों मंत्रों के साथ सारे रिश्तेदारों को क्यों बुलाते हैं? ये गवाह रहे, कल को लड़के लड़की मना करते हम तो नहीं पति पत्नी हैं, तो खड़े होकर उन पर डंडा लगाए ताकि भाग ना सके। कहते जितने ज्यादा लोग होंगे उतने गवाह रखे जाते हैं कि भाई ये जो है गवाह है, इनके सामने तुमने व्रत लिया है, 7 फेरे लिए हैं अग्नि के सामने। देखो जब 7 फेरे लेते हैं ना, मेन 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब पंडित जी फेरे कराते हैं तो उस फेरे में लड़की आगे आगे होती है, पता है? लड़की आगे आगे कहती है कि धर्म का नेतृत्व तो मैं करती हूँ, इसलिए वो आगे चल करके पति पीछे रहता है। घर में देखो जितने धर्म काम होते पति को नहीं पता होता, इसलिए अगर हवन करना, पाठ पूजा भजन होता है ना आप लोगों को, तो स्त्री कहती है मैं नेतृत्व कर रही हूँ, मैं आगे आगे रहूं, धर्म का पताका मेरे हाथ में है, क्योंकि बिना धर्म तो आगे घर जा ही नहीं सकता, गृहस्थी बढ़ ही नहीं सकती, तो मैं आगे हूँ, पति पीछे रहता है। तो जो पत्नी कहती है वही मानता है कि धर्म का नेतृत्व तो मैं करूंगी। उसके बाद अर्थ, अब अर्थ धर्म का उपार्जन कहता मैं नेतृत्व करोगे, कमाओगे तो पैसा लाओगे, कैसे खर्च करना है घर में, घर कैसे चलाना है वो मेरा निर्णय होगा, तो उसका भी नेतृत्व मैं ही करूंगी। अर्थ तो वो हो गया। उसके बाद काम, यानी उसके बिना तो संतान उत्पत्ति नहीं होती, वो भी मैं नेतृत्व करूंगी। उसके बाद आता है मोक्ष। कहते जब मोक्ष होगा तो बिना पति के मोक्ष नहीं होता, इसलिए आगे कर देती है कि भाई अब आप नेतृत्व करो। और उसके बाद 3 जो और फेरे होते हैं वो अग्नि को साक्षी मान करके प्रण लिया जाता है कि हम जीवन में एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करेंगे, एक दूसरे की अच्छाइयों को भी स्वीकार करेंगे। तो कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है, सभी में कुछ न कुछ कमी होती है संसार में, कोई भी पूर्ण नहीं हुआ। कोई कहने में पूर्ण हो तो झूठ बोल रहा है, भगवान में भी ढूंढ लेते हैं एक न कोई गलती तो इंसान में तो होगी, तो उस कमी को स्वीकार करो और उसको सहज मान लो, और तब परिवार चलता है। कहता है ये सब आपको करना है, इतनी कमियां हैं उसको छुपाना है, दबाना है, ये नहीं कि क्रोधित हो जाओ। तो घर में जब पुरुष क्रोधित होता है तो सब बेचारे बच्चे भी पत्नी सब डर जाती है। क्रोध जो करता है तो घर का क्या होता है, नाश होता है। कहते हैं घर में परिवार में जो पुरुष है श्रेष्ठ है, उसे क्रोध नहीं करना चाहिए, और क्रोध नहीं करेगा तो घर में बच्चे पति पत्नी सब सुखी रहेंगे, पूरा परिवार सुखी रहेगा। और उसके अंदर त्याग की भावना आनी चाहिए, यानी सब कुछ त्याग और सब कुछ किसमें होना चाहिए, जो पुरुष है घर का उसमें, उसे झुक के रहना चाहिए, बाहर अकड़ के रहे, कमाए, दुनिया से लड़े झगड़े, लेकिन परिवार में आते हुए भीगी बिल्ली की तरह हो जाए, जो कह दिया घर वालों ने माने। प्रैक्टिकल है ये, देख रहे होंगे। तो ये सुख समृद्धि के लिए जब वो नेतृत्व करता है, लड़का आगे चलता है और उसके बाद वचन लेते हैं कि भाई हम जीवन भर एक साथ रहेंगे, और वही आनंद होता है। देखो कमी सभी में है, कोई कैसा भी हो। हमारे यहाँ तो पहले बिना देखे हुए विवाह हो जाता था, देखते नहीं थे, आजकल तो सब देखकर भी उल्टा पुल्टा होता है। मेरा विवाह हुआ मैंने नहीं देखा था अपनी पत्नी, भाभी का देखना मैंने कहा नहीं, जब मैं पढ़ जब 3 साल के बाद होना होता है तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी को। अब तो बिना देखे करते नहीं, देखना है। देखना किसको है? आप क्या रूप रंग से सेलेक्ट करोगे क्या? नहीं, हो सकता बहुत सुंदर और अंदर बिल्कुल जहर, आधी पता लगा जीवन क्या हुआ, नर्क हो गया। तो मन से सुंदर होना चाहिए इंसान को, आप उसे पहचानना चाहिए। आप किसी को भी लेते हो, प्यार करते हो, थोड़ी शक्ल देखते हो, जानवर के साथ भी करते हो उसके शक्ल नहीं, उसकी अकल तो देखते हो, कितना अच्छा बोलता है, कितना मीठा, आपके लिए कितना अच्छा है, तब उसको पालते हो। और हाथी भौंकने लगे, काटने लगे, कोई भी जीव जंतु तो नहीं पालोगे उसको। कहते मन से सुंदर होना चाहिए। तो इस तरह से लक्ष्मी जो है उनको देख करके जब सारे मोहित हो गए, ब्रह्मा जी ने उनका विवाह गंधर्व विवाह कहा,
आज भी गंधर्व विवाह होता है, जब लड़के लड़की वरमाला एक दूसरे को डाल देते हैं, पहले भी ऐसा होता था। तो वो वरमाला डाल करके आपस में पढ़ लेते हैं ईश्वर के सामने कि हे सूर्य चंद्रमा आप साक्षी हैं, पृथ्वी मेरी साक्षी है, और अग्नि का ध्यान करके साक्षी करके हम दोनों पति पत्नी के रूप में और पूरा जीवन एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे। उससे घर चलता है, गृहस्थी बनती है। तो वो जो है लक्ष्मी को प्रभु ग्रहण कर लिया। उसके बाद जब राक्षसों ने देखा है तो लक्ष्मी जी लेके देवता लोग, अब हम क्या करें? तो उन्होंने एक राक्षस दौड़ा आया जो धनवंतरी थी, जिसके हाथ में कलश था अमृत का, वो खींच लिया बड़ी तेजी से कि चलो हम इसको पी लेते हैं और अमर हो जाएंगे, देवताओं का वध कर देंगे। अब जैसे खींचा तो भगवान विष्णु का तो गजब हो गया। मैंने तो कहा था कि अमृत इनको पिला देंगे और सारे देवता अमर हो जाएंगे, ये तो राक्षस छीन ले गए। वही उन्होंने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मनमोहनी, और जिस राक्षस के हाथ में अमृत कलश था पहुंच गए। भाई मुझे दे दो, तुम लड़के गिरा दोगे ना, नष्ट हो जाएगा, ये पृथ्वी पर गिर जाएगा, मैं एक एक करके सब असुरों को पिला देती हूँ। अब एक तो उसकी शकल देखकर विश्व मोहनी, वो रूप देख करके वो जो है तुरंत कलश चुपचाप पकड़ा दिया, चुपचाप पकड़ा दिया, कुछ नहीं बोले असुर। कोई और जाता शायद भिड़ जाते हो, मारते भी, काट देते तलवार से। वो तो जैसे मोहनी रूप धारण भगवान विष्णु थे, उनके हाथ में कलश आया, उन्होंने कहा असुरों बैठ जाओ। देवताओं को कहा एक तरफ तुम बैठो, एक तरफ वो बैठे। अब असुर देख रहे थे कि अब तो अमृत पिलाएंगे, ये मोहनी जो है हमें सबको अमृत पिलाएंगे। उन्होंने कहा एक लाइन में बढ़ जाओ, उनका इधर से शुरू करते हैं, देवताओं से शुरू कर दिया पिलाना। राव समझ गए तो छलिया है, भगवान विष्णु ने मनमोहनी बनाया है, ये तो वही खाली कर देंगे घड़ा और हमें कुछ मिलेगा नहीं, देखते रह जाएंगे। चुपचाप एक देवता का रूप धारण करके बीच में बैठ गया। जैसे अमृत पिलाते पिलाते भगवान विष्णु जो मोहिनी के रूप में थे, राहु के सामने जब पहुंचे, वो तो देव रूप में था, वो तो समझ गए तो राक्षस राहु है, लेकिन तब तक उसके अंजुली में डाल चुके थे अमृत, और उसे फट से मुंह में डाल लिया। अब भगवान ने कहा ये नीचे चला गया तो अमर हो जाएगा, तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया और उसका गला काट दिया। गले तक था तो वो जीवित रहा। देखो आज भी राहु कहते हैं बहुत कष्टकारी होता है, उसकी प्रार्थना करो तो ठीक हो, मरा नहीं, इसलिए लोगों को कष्ट मिलता है, तो इसलिए उन्होंने उछाल दिया, उत्तर दिशा दिला करके वो लटका है। उसको देखकर जालंधर ने कहा कि ये तो हमारे खानदान का है, और प्रभु ने ऐसे छल किया, भगवान विष्णु ने किया और देवताओं की वजह से किया, जिनको उन्होंने अमर किया। और उसके बाद उन्होंने कहा जाओ अपने धसमर दूत को बुलाया, तुम इसी समय इंद्रलोक में जाओ, जो समुद्र मंथन से जितने रत्न मणि मुक्ता हीरे जवाहरात जितने भी चीजें निकली थी सब तो इंद्र ले गया, हमें क्या मिला? जाओ उनको कह दो आधा हमारा हक है, इस पर दे दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो। और ये सब उसने अपनी सेना को भी बोल दिया, कालनेमी को बुला करके शुभ ऋषि को कि बहुत बड़ी सेना तैयार करो, अगर इंद्र नहीं मानता तो हम देवलोक पर जो है चढ़ाई करेंगे और देवताओं से युद्ध करेंगे और अपना अधिकार लेकर वापस आएंगे। देखो वो जो पहले चीजें चलती थी आज युद्ध नहीं हो रहा, कितने देश लड़ रहे हैं। अच्छाई बुराई पहले भी थी, आज भी है, पहले भी लोग पापी हुआ करते थे, आज भी है, लेकिन कलयुग में ज्यादा पाप हो रहे, ज्यादा पाप हो रहे। लोग अपने परिवार को भूल रहे, लोगों को त्याग की भावना नहीं समझ आती, त्याग करना नहीं जानते। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब त्याग का समय आता तो पीछे हट जाते हैं, उस समय त्याग नहीं करते। और जो त्याग करता है ना, वो हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि हमारा कुछ है क्या? नहीं, न कुछ लेकर आए थे, न कुछ लेके जाना है, सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है। ये शरीर भी नहीं है, ये भी 5 तत्वों में मिल जाएगा, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, इन्हीं सब चीजों से, अग्नि से हमारा शरीर बना है। तो जब इसको जला देते तो उन्हीं 5 तत्वों में जाकर वापस मिल जाता है। अब देखो मिट्टी कितनी पवित्र है, कोई चीज सड़ जाए आप उसको छूते नहीं हो, लेकिन मिट्टी बड़ी शुद्ध होती है, मिट्टी में पहुंचकर फिर से वो पवित्र हो जाती है। और उसी मिट्टी में हम लोग मल त्यागते हैं जाता, और वहीं से अनाज होता है। हमारा मल, हमारी गंदगी उन पौधों के लिए भोजन है, और जो उनकी गंदगी है वो हमारा भोजन है। कैसा एक दूसरे पर ईश्वर ने एक दूसरे का पूरक बना दिया
कि एक के बिना दूसरे का काम चल नहीं सकता। जैसे परिवार में पति पत्नी है तो एक दूसरे के बिना काम चलता नहीं। बच्चों को दोनों चाहिए, माता भी चाहिए और पिता भी। माता का प्यार अलग है, पिता का प्यार अलग है। अगर एक भी ना हो तो बड़ा कष्ट होता है बच्चों को। माता का प्यार मिलेगा, पिता का नहीं है, पिता है माता नहीं तो माता का प्यार नहीं। और जब दोनों होते हैं ना, कई बच्चे माता से ज्यादा लगा होता है, कई पिता से, कई माता के काम में भूल आते हैं तो पिता से कह करवा देते, कई पिता को बोल देते माता से कह, तो दोनों की गाड़ी चल रही होती है। तो कहते हैं एक दूसरे का पूरन, जैसे नेचर है, प्रकृति है, ऐसे एक दूसरे के पूरन माता पिता भी है। तो इस तरह से आए मंदिर में। अब जो 10 बार चला है पहुंचेगा इंद्रलोक में, तो कल उसकी कथा हुई, कल तो बल्कि होली अष्टमी की कथा हुई। उसके बाद ये कथा आगे चलेगी, फिर धीरे धीरे दीपावली आ रहा है, उसकी होगी। फिर दीपावली के अगले दिन जो है आपका गोवर्धन पूजा है। इस बार भी भंडारा होगा। इस बार बिठा के नहीं खिलाएंगे, 2 लाइनें अलग लगेगी। जहाँ तक मेरा विचार, मैंने ये सोचा है, एक जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए आराम से पत्तल में देंगे सब कुछ। किसी को बर्तन लाने की जरूरत नहीं, ले जाएं, खड़े होकर टेबल पर खा लें, घर खाएं, अपने परिवार के साथ प्रसाद लें। इस तरह का सिस्टम कर रहे हैं। बैठने पर क्या होगा, दिक्कत हो सकती है, हो सकता है सरकार की तरफ से रोक भी हो, तो हमें कानून का पालन भी करना है, अपने आप को बचाना है। और कोरोना पीरियड में मैंने आपको बताया, अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ा लो, कोरोना से बचे रहोगे। बड़ी समस्या है, और दिल्ली में तो बहुत तेज हो गई, दिल्ली में पापी ज्यादा है। साथ में लंबी लंबी सांस खींचो, पद्मासन में बैठ जाओ, 5 गिनती में सांस खींचो, 5 में रुको, फिर 5 में छोड़ो, 15 सेकंड में एक सांस, 1 मिनट में 4। आपकी आयु बढ़ जाएगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ, 6 करो, 10 करो, 10 में खींचो, 10 में रोको, 10 में छोड़ो, 1 श्वास, यानी 1 मिनट में 2 श्वास। आप बढ़ेगी। अब भक्ति करो, भगवान का जो है ध्यान करके बैठ जाओ, मंदिर में, अपने घर में बैठ जाओ, पूजा के स्थान या एकांत में बैठो। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। अगर आप ये करोगे तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में ना इम्यूनिटी बड़ी तेजी से बढ़ती है। RH फैक्टर होता है, साइंस के टर्म में होता है, वो बड़ी तेजी से बढ़ जाता है। उससे हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। एंटीबॉडी जो है वो हमारे शरीर में बाहर से विषाणु आने को रोकती है, जो बाहर के, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे कीटाणु हैं जो हमारे दोस्त हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जैसे फौजी होते हैं ना, वो भी गोली मारते हैं, और गुंडा भी गोली मारता है, पुलिस भी मारती है, पुलिस हमें बचाती है, फौजी बचाते हैं, दूसरा दुश्मन है। ऐसे बहुत सारे कीटाणु जीवाणु हमारा शरीर भरा हुआ है, वो हमारे मित्र हैं। वो जीवाणु उनसे रोकते हैं कि बॉडी हमारे आप अपने आप बना लेती है वो जीवाणु, और बाहर से आने वाले जीवाणुओं को, विषाणुओं को रोकती है, वायरस को रोकती है, जो हमारे शरीर के वायरस है। तो हमारे शरीर के वायरस कैसे होते हैं, अच्छे, और बाहर वाले बुरे। घर के तो लोग हमेशा अच्छे होते हैं ना, चाहे बुरे भी हो। अगर किसी ने गालियां दे दी पड़ोस में, तो बेटी आएगी, वो नहीं चलेगी, वो पता है मम्मी की गलती, फिर भी उसको बोलेगी, क्योंकि मम्मी का साथ तो देना ही है ना, साथ तो देना चाहे जैसे भी हो। तो हमारे जो अंदर विषाणु हो, हमारे वायरस हो, वो मजबूत होने चाहिए। तो आप लंबी लंबी सांस लो, बच्चों को भी सिखाओ, रोको, फिर छोड़ो, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कर लो। जितना प्रैक्टिस करोगे, जब भी खाली बैठो, कहीं जा रहे हो तो भी ऐसे प्रैक्टिस करो, आपको बहुत फायदा होगा। कहते हैं ये जो है खाली पेट बहुत फायदा होता है, पेट भरा हो तो कम फायदा होता है, लेकिन खाली पेट में शाम को भी थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, तो शाम को भी करें, और सुबह में बहुत ही है, और सूर्य उदय होते समय करें तो बहुत फायदा है। तो इस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ भी रखें। मंदिर में आने का मतलब अपने आप को स्वस्थ रखना, ठीक रखना, और आप ठीक रहेंगे तो घर सही ढंग से चलेगा। तो लगा मम्मी बीमार है, पापा तो बच्चे बेचारे दुखी होंगे, कहाँ जाए, किधर जाए। तो इस तरह से आज की कथा यही समाप्त करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो सत्य सनातन की जय, बोलो दुर्गा माता की जय, बोलो प्रभु भक्तों की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, गंगा माता मंदिर की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, प्रभु भक्तों की जय, की जय। शनिवारे पाइए नमो नमो कृष्ण जी की दासी नमो नमो पूरणे अविनाशी नमो नमो कालो जगनाशी नमो 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 मैया नमो 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 मैया नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो भारती पटरानी नमो नमो धूप दीप धूप दीप देवे आरती पुष्पमणि की बरसानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो भारती पटरानी नमो नमो धन तुलसा धन तुलसा पूरण कमलीनो सारी राम भरी पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो भारती पटरानी नमो नमो राधे सागर माधुरी श्रीमती कमल चरण लपटानी नमो